और संसद के बाहर राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांगे। मैम आपके साथ धक्का मुक्की हुई है? मैम प्रियंका जी आपके साथ तो देखिए, राहुल गांधी की टी शर्ट और राहुल गांधी के तेवर दोनों ही बदले बदले नजर आ रहे हैं। नीली टी शर्ट पहनकर पहुंचे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी नीली साड़ी में आपको नजर आ रही है। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। संसद के भीतर इतना ज्यादा हंगामा कि लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ गया, लेकिन जब बाहर ये सभी आए तो यहां पर एकजुट हैं और बाहर भी विरोध जताते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे मीडिया के समक्ष। अंबेडकर के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को विपक्ष घेर रहा है। हालांकि इसी मुद्दे पर कल गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर परोसा गया और कांग्रेस की तो यह आदत है लोगों को भ्रमित करना, और इस बात को लेकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि संविधान खतरे में है। आपको वो संबोधन भी प्रधानमंत्री का याद होगा जब पीएम ने कहा कि हाँ, हमने संशोधन किया संविधान में और वो संशोधन हमने ओबीसी न्याय के लिए किया है, महिला सशक्तिकरण के लिए किया है, गरीबों के लिए किया है और संशोधन लोगों के हित के लिए किया है, देश के लिए किया है। लेकिन दूसरी तरफ अंबेडकर के मुद्दे पर विपक्ष सत्ता पक्ष को पुरजोर तरीके से घेर रहा है, निशाना साधा जा रहा है। एक तरफ विपक्ष का वार है तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का पलटवार भी है। दोनों ही तरफ से गतिरोध इतना ज्यादा बना हुआ है कि सदन नहीं चल पा रहा है। वजह मुद्दे जो चर्चा के लिए रखे गए उन पर तो नहीं चर्चा हो रही है, बल्कि ऐसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है कि एक दूसरे पर कटाक्ष तक ही वो सीमित रह गए हैं। और बाहर जब राहुल गांधी आए तो देखिए किस तरीके से लगा दी जाए। कल आम आदमी पार्टी ने वहां पर प्रदर्शन किया था, उसके बाद अमित शाह ने प्रेस वार्ता भी की थी। आज राहुल गांधी कांग्रेस में प्रेस वार्ता भी करने जा रहे हैं। पहले 6:30 बजे कल करना था, तो अब सड़क पर भी इस पर मोर्चा होगा। हो सकता है कि द्रौपदी मुर्मू के पास भी जाए इसको लेकर कि ये अपमान हुआ है। तब आप देखिए बहुत कुछ मोर्चा प्रदर्शन ना सिर्फ आज ना सिर्फ कल, लेकिन आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अक्सर पूजा ऐसी स्थिति में एक ही चीज होती है कि जब कोई एक मुद्दा उछल जाता है उसको शांत करने के लिए एक दूसरा बड़ा मुद्दा आना जरूरी होता है। तो अब ये देखना होगा, और अक्सर ऐसा देखा है कि जो डाइवर्ट किया जाता है राजनीति में, एक बहुत स्पेसिफिक चीज है कि डाइवर्ट हो गई बात। तो अब ये देख, अभी तक अडानी पर बात चल रही थी, अब आप देखिए सारा का सारा फोकस अडानी पर। पूरा विपक्ष एक मत था ही नहीं। फिर वन नेशन वन इलेक्शन आया, उस पर विपक्ष एक मत आया। अब ये एक ऐसा मुद्दा आया जिसपे सारा का सारा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के ही आप पहल मान लीजिए कि वापस से इंडिया गठबंधन को थोड़ा स्ट्रांग दिखती नजर आ रही है, क्योंकि एक मत साथ में है। ऐसे में या तो इससे बड़ा कोई मुद्दा आए या जाहिर तौर पे अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह की प्रक्रिया क्या आती है। कल अमित शाह अपना बयान साफ कर चुके हैं, तो अब विपक्ष के लिए अपॉर्चुनिटी है और दिल्ली में भी काफी ऐसी वोट बैंक है। तो अब आपको ये सियासत आगे लंबे समय तक दिखेगी जब तक कि कोई बड़ा मुद्दा और सामने निकलकर नहीं आता है। हाँ, जाहिर तौर पर यही एक बड़ा विषय इस वक्त बन चुका है और जैसा आपने जिक्र किया कि ये कम से कम एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि बीजेपी के सांसद सारंगी के ये जो आरोप हैं इसको बीजेपी भी दूर तक लेकर जाएगी। अभी मैं आपको एक अपडेट और यहाँ पर दे दूं कि आम आदमी पार्टी के जो नेशनल कन्वीनर हैं अरविंद केजरीवाल,
उन्होंने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिख के ये कहा है कि जो अमित शाह के डिसरिस्पेक्टफुल रिमार्क है बाबा साहेब को लेकर, उस पर आप भी क्या बीजेपी को समर्थन करते हैं। ये पूरी चिट्ठी मेरे सामने है और अभी हम दर्शकों को दिखाते हैं। इस चिट्ठी में ये साफ तौर पर कहा गया है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को, देखिए नीतीश कुमार के लिए बहुत सेंटिमेंट थी बिहार का चुनाव, और आप देखेंगे कि 2025 के अगस्त आते आते एक पूरा जोर पकड़ लेगा बिहार का चुनाव। बिहार के चुनाव से ही राजनीति निकल कर आती है, चाहे आरक्षण की हो चाहे दलित की हो। और आपने देखा होगा एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, एक नया तरीके का वोट बैंक नीतीश कुमार ने खड़ा किया था। मैं आपको संसद में विपक्षी दलों का ये हंगामा किस तरीके से बढ़ रहा है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। नीले रंग की टी शर्ट पहनकर पहुंचे राहुल गांधी, नीली साड़ी में प्रियंका गांधी नजर आई हैं, लेकिन अडानी के मुद्दे के बाद अब अंबेडकर का मुद्दा हावी हो चुका है, जिस पर विपक्ष घेर रहा है सत्ता पक्ष को। तो जब ये मुद्दा उठा है तो फिर दूर तक इसे लेकर विपक्ष जाने वाला है, जिस तरीके से ये तेवर विपक्ष के नजर आ रहे हैं। संसद भवन में भाजपा और कांग्रेस का प्रदर्शन। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को चोट लगी है। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी का राहुल गांधी पर आरोप यह है कि राहुल गांधी ने मुझे धक्का मारा है। सारंगी ये कह रहे हैं। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है, कहा कि खड़गे प्रियंका गांधी के साथ धक्का मुक्की हुई, हमें संसद के अंदर जाने से रोक रहे थे, मुझे रोकने की कोशिश की, बीजेपी सांसदों ने मुझे धमकाया है, ये कहा गया कांग्रेस की ओर से। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद की ओर से यह आरोप कि मुझे धक्का दिया गया है। I think you can see the video on the Sansad television site. I think the point is that on these matters, what is happening is that Ambedkar Sahab's legacy and the constitution itself have become a battleground politically, which I think is unfortunate. Both sides you saw the BJP was protesting also in front of the stuff holding Ambedkar's portrait. So this is now becoming, frankly, a bit absurd on both sides. My frank view is that we need to move on to the problems of today and tomorrow, rather than focusing on all of this in the long term. But let's see. At the moment, the message is very clear. The opposition parties are all united on this, and the message to them is, if indeed the video is not correct, they should produce the correct video, because it was on Sansad television, as far as I know, when he spoke. तो देखिए, शशि थरूर को आप सुन रहे थे और पीछे आप नारे भी सुन रहे थे कि माफी मांगो, ये कांग्रेस की तरफ से पूरा इंसिडेंट हुआ। कल अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और कहा कि उनका जो बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के सभी लोगों के लिए पूज्य, स्मरणीय, लेकिन जिस तरह से माननीय गृहमंत्री जी ने हाउस के अंदर जो कहा कि अम्बेडकर 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 फैशन हो गया है, इतनी बार अगर प्रभु का नाम लेते तो स्वर्ग में स्थान मिल जाता, तो ये तो निश्चित रूप से एक ऑब्जेक्शनेबल बात थी और लोग उसमें एजिटेट कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह जी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस ने हमेशा अपमान किया और ये जो वीडियो है वो बड़ा सिलेक्टिव वीडियो बनाया गया है। नहीं, तो वो तो लाइव चल रहा था भाई, यू नो ऑल। तो देखिए, दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए कि विपक्ष के सांसदों का हंगामा, एक तस्वीर वो भी प्रताप सारंगी की, जो कि चोटिल नजर आए हैं और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने मुझे धक्का दिया है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है खड़गे को और साथ ही साथ प्रियंका गांधी के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। डिंपल यादव शायद कुछ कहें, कोई प्रतिक्रिया डिंपल यादव की ओर से नहीं, लेकिन रामगोपाल यादव की ओर से जरूर प्रतिक्रिया दी गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद आप देख रहे हैं, प्रताप सारंगी की वो तस्वीरें, चोटिल होने के बाद उन्हें बाहर लाया गया है। तो आरोप दोनों तरफ से हैं, एक तरफ भाजपा की ओर से तो दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से। सदन के भीतर आप देखिए कि ऐसी स्थिति बन गई है जैसे ऐसा लग रहा है कि बाहर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लेकिन माननीयों का व्यवहार देखिए, एक दूसरे पर किस तरीके से आरोप ये लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि धक्का मुक्की की गई है, भाजपा कह रही है कि कांग्रेस की ओर से ये व्यवहार किया गया है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है
कि हमारा अपमान किया जाता है, हमारा सम्मान नहीं किया जाता है। तो ऐसी स्थिति बन चुकी है सदन के भीतर की। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है इस हंगामे के चलते ही, और कांग्रेस कह रही है कि हमें अंदर जाने से रोक रहे थे, हमें रोकने की कोशिश की गई। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी सांसदों ने मुझे धमकाया है, ये बाहर आकर कहा गया, ये प्रतिक्रिया दी गई कांग्रेस की ओर से। राहुल गांधी ने अपनी बात रखी, बहन प्रियंका गांधी का साथ बखूबी उन्हें मिला। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि सत्ता पक्ष भी हंगामा करते हुए नजर आया कि कांग्रेस जो कह रही है, जो आरोप लगा रही है, वो झूठ है। विपक्ष जिस तरीके से सत्ता पक्ष को घेर रहा है, वो केवल भ्रमित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन अब जनता को तय करना है कि कौन सही है, कौन गलत है, क्योंकि जनता बहुत समझदार है। क्योंकि माननीयों की समझदारी सदन के भीतर बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। अब जनता समझदार, जनता समझे कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, और जनता को तय करना है कि क्या वाकई में उनके मुद्दों को सदन के भीतर उठाया जा रहा है। क्योंकि उस उम्मीद के साथ जनता इन माननीयों को चुनकर भेजती है सदन के भीतर कि हमारे क्षेत्र की समस्या, हमारे हित की बात को ये सदन के भीतर रखेंगे। लेकिन यहां तो ये ऐसे मुद्दों को लेकर उलझे हुए नजर आ रहे हैं जहां पर जो मुद्दे जनता के हैं वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं।